आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 9th के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है गति मोशन का हम लोग जो आज सभी इसमें दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और इसमें एक ही दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, उसके बाद जो है आंकिक प्रश्न है, तो उसके बाद हम लोग आंकिक प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। लेकिन इसमें जो है हम लोग जो है ग्राफीय विधि से साबित करने बोल रहा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ एस यू और टी अपना समान अर्थ रखते हैं। इस क्वेश्चन को जो है हमें सॉल्व करना है ग्राफीय विधि से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ग्राफ एक एक्स अक्ष में हम ले लिए, एक्स अक्ष में हम ले लेंगे समय को, यहाँ पे एक्स अक्ष में हम ले लिए समय को, और वाई अक्ष में ले लिए वेग को। वाई अक्ष में हम वेग लिए हैं। और इसमें जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो समय है ये हमारा टी समय है। ओ से ई टी है, या ए से सी, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ओ ए सी बराबर होगा ओ ई के। यहाँ पे हमें सिद्ध करना है। और यहाँ से बी ई बराबर है वी ई के। और ये जो हमारा है यहाँ पे ये हमारा इस ग्राफ का ढाल होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें इसका एस निकालना है, एस मतलब विस्थापन निकालना है, तो हमें टोटल जो है इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है, जो कि इस समलंब चतुर्भुज का नाम है ओ ए बी ई का क्षेत्रफल। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से हम लोग करेंगे। इसका सॉल्यूशन के लिए समलंब चतुर्भुज जो है ओ ए बी ई का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे एस बराबर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई का क्षेत्रफल, ये हमें निकालना होगा। तो S बराबर समलंब चतुर्भुज जो है ये दो भागों में बटा हुआ है। आयत ओ ए सी ई का क्षेत्रफल, आयत ओ ए सी ई का क्षेत्रफल, प्लस में उसका एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी का क्षेत्रफल, प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ से एस निकालने के लिए हमें इन दोनों का क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से एस बराबर हो जाएगा, जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं लंबाई या गुना में चौड़ाई, उसके बाद प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना में ऊंचाई होता है। तो यहाँ से एस बराबर हो जाएगा, लंबाई इसका कितना होगा, लंबाई जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई होगा। तो लंबाई हो जाएगा ओ ई बोलिए या तो ओ सी लंबाई हो जाएगा। तो ओ ए लंबाई या गुना चौड़ाई हो जाएगा ओ ए, चौड़ाई होगा ओ ए, प्लस का 1/2। अब त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, इस त्रिभुज ए यहाँ पे है ए, त्रिभुज ए बी सी में तो आधार है इसका ए सी, ऊंचाई है इसका बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, एस बराबर हो जाएगा ओ ई गुना ओ ए प्लस का 1/2 गुना ए सी गुना बी सी। तो करेंगे क्या, इसमें ए सी से हम गुना भी कर देते हैं, ए सी से हम भाग भी लगा देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमें पता है कि यहाँ पर जो हम ग्राफ की ढाल है ये ए होता है, ये हमारा त्वरण होता है। और ए त्वरण बराबर हम लोग जानते हैं ढाल जो होता है ये बी सी, अगर
यहाँ पे इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज एबीसी में अगर हम इसका ढाल निकालेंगे अर्थात त्वरण ए निकालेंगे, तो हमें ए का जरूरी पड़ेगा समीकरण में, तो ए निकालेंगे तो बीसी बटे एसी हो जाएगा। इसीलिए हम करेंगे क्या, इसमें यहाँ जो है AC गुना BC है, तो हम BC बट्टे AC चाहिए हमें, तब ना A आएगा। BC बट्टे AC लाएंगे जो है, BC बट्टे AC लाएंगे, तो अगर हम यहाँ पे C से, यहाँ पर देख लें, C से जो है अगर हम भाग देंगे तो C से गुना भी करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से S बराबर हो जाएगा OE, S बराबर, यहाँ से कलर, S बराबर OE गुना में OA प्लस का 1/2 गुना AC, तो ये पहले से था, एक AC से हम गुना किया, एक AC से भाग किए, तो AC गुना AC स्क्वायर हो गया, प्लस BC बटे AC। अब हम यहाँ से जो है सभी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखना है OE का मान क्या हो जाएगा, OE बराबर है किसके, AC के। OE बराबर है किसके, AC की, क्योंकि यहाँ पे जितना OE होगा, OE यहाँ है नीचे में, OE जितना यहाँ पे होगा उतना ही AC ये होगा, क्योंकि आयत की दोनों लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो OE बराबर AC बराबर यहाँ से यहाँ तक कितना समय लिया है, 0 से T, यहाँ पे T माइनस 0 करेंगे, क्या आएगा, T आएगा। उसके बाद OA कितना होगा, तो OA हमारा हो जाएगा U, OA हो जाएगा U। उसके बाद U आ गया, और अंतिम वेग तो इसमें लाना नहीं है, क्योंकि V तो इसमें इस समीकरण में है ही नहीं, V से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, तो ढाल की जरूरी है, ढाल जो है A हमारा हो जाएगा BC बट्टे AC। अब यहाँ पर जो आया है S बराबर, इसमें हम जो है मान को रख देंगे, तो हमारा समीकरण जो सिद्ध करना है वो आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे S बराबर OE है, तो OE की जगह पे क्या लेंगे, T लेंगे। उसके बाद गुना में OA की जगह पे क्या है, OA की जगह पे U लेंगे, U लेना है। उसके बाद प्लस 1/2 AC क्या है, AC और OE बराबर है ना T, 1/2 T स्क्वायर इंटू गुना में है ना, गुना में BC बटे AC कितना है, A है। तब इसी को हम लोग सही करके लिख लेंगे, S बराबर हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यही ये जो है गति का दूसरा नियम है, ये गति का दूसरा समीकरण है, नियम नहीं समीकरण है, दूसरा समीकरण है। इस प्रकार से जो है हम लोग ग्राफ विधि से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं। S बराबर हमें प्रूव करना था UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ग्राफ विधि से करने के लिए बोला है, ऐसे समीकरण से इसको हल करते, लेकिन यहाँ पे बोला है ग्राफ विधि से। इसके लिए हम क्या किए, एक्स अक्ष में समय लिए और वाई अक्ष में वेग लिए। मान लेते हैं यहाँ पे 0 से T समय में इसका वेग जो है v हो गया, लेकिन 0 समय में इसका वेग जो है u से मतलब 0 समय से लेकर के e समय तक, मतलब T समय तक जो है ये v वेग से जो है u वेग से, प्रारंभिक वेग है u से चल रहा था। तो इसके लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका ढाल निकालेंगे, यहाँ से ढाल निकाल लिए, इसका ढाल क्या होगा, a होगा। तो हमें विस्थापन चाहिए, तो हमें पता है वेग समय से हमें विस्थापन मिलता है। विस्थापन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टोटल जो एरिया है, इस एरिया का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या किए, इस एरिया का क्षेत्रफल जो है निकाल लिए। ये एक चतुर्भुज बन रहा है। अब ये समलंब चतुर्भुज नहीं बोल सकते, वैसे केवल एक चतुर्भुज बोल सकते हैं। OABE का क्षेत्रफल ये दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल, एक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल से मिलकर बना हुआ है। तो इसको हम लोग जो है दो भागों में तोड़ के लिख लिए, आयत OACE का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।
आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से लंबाई ओ ई था आयत में और चौड़ाई ओ ए है, चौड़ाई ये ऊंचाई, ये जो है चौड़ाई है ओ ए, यहाँ पे यहाँ पर बिंदु ए है तो ओ ए चौड़ाई था। तो यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई लगा दिए। तो यहाँ से अब हमें ओ ई का जरूरत पड़ेगा, ओ ए कितना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो है ए सी से हम भाग किए तो गुना भी किए, भाग करना जरूरी था, तभी जो है हमें त्वरण आएगा, ए का मान आएगा कब, जब बीसी बटे एसी करेंगे। तो यहाँ एसी से हम भाग लगाए तो एसी से गुणो भी करना पड़ा, तो ये एसी गुना एसी क्या हो गया, एसी स्क्वायर हो गया बीसी बटे एसी। अब हमें सबका मान पता है, ओ ए बराबर एसी बराबर टी समय है। उसके बाद ओ ए है, यू है, मान इसमें रख दिए, तो एस का मान जो यहाँ से में आ गया।